घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। एक ऐसा शेर जिसकी बहादुरी और तेवर देखकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। एक शेर जिसने अपने बच्चों को मां बनकर पाला और अपनी चतुराई से सब कुछ खोकर उसे वापस भी पा लिया। बहादुरी और प्यार से भरी इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये काली की कहानी। दोस्तों, जंगल की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। जो ताकतवर होता है वो कमजोर का शिकार करता है और जंगल में उसी का राज होता है। और जब बात जंगल में राज करने की हो तो हम जंगल के राजा शेर को कैसे भूल सकते हैं। शेरों की दुनिया में भी अलग ही नियम होते हैं। यहाँ सबसे ताकतवर शेर ही झुंड का मुखिया कहलाता है और शिकार को खाने का सबसे पहला अधिकार उसी का होता है। और जो शेर सबसे कमज़ोर होता है उसे सबके खाने के बाद ही खाना नसीब होता है। जब शेर के बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें अपने लिए नए झुंड की तलाश करनी पड़ती है या फिर अपने पिता से लड़कर उनके झुंड को हथियाना होता है। ऐसे में ज़्यादातर शेर अपने लिए नए झुंड की तलाश में निकल पड़ते हैं और फिर किसी दूसरे झुंड के मुखिया को हराकर उसके झुंड के मुखिया बन जाते हैं और वहीं पर उसकी शेरनियों के साथ अपना परिवार बनाते हैं। ऐसा ही एक बहादुर शेर था जिसका नाम था काली। अफ्रीका के घने जंगलों में बसे मसाई मारा में पैदा हुआ था काली। इसका जन्म 1998 में हुआ था और 2004 में उसने अपना झुंड छोड़ दिया था। झुंड छोड़ते वक्त उसके साथ उसका भाई भी था। ये दोनों अपना खुद का झुंड बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काली एक बहादुर शेर था। जल्द ही उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक झुंड पर हमला कर दिया। काली की बहादुरी के आगे झुंड का बूढ़ा मुखिया टिक नहीं पाया और वो झुंड छोड़कर भाग गया। अब काली उस झुंड का मुखिया बन गया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। काली के परिवार में अब उसके 9 बच्चे थे, जिनमें 5 शेर और 4 शेरनियां थी। काली की ताकत का लोहा अब तक पूरा जंगल मान चुका था। कोई उस पर हमला करना तो दूर, उसके पास फटकने की भी कोशिश नहीं करता था। जहां लड़ाई में उसका साथ देने के लिए उसका भाई भी होता था और वो दोनों मिलकर हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हर चमकते सूरज को एक न एक दिन ढलना भी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 2005 के आसपास 3 शेर जो अपना झुंड छोड़कर नए झुंड की तलाश में निकले थे, उनकी नज़र काली के झुंड पर और काली की सुडौल शेरनियों पर पड़ी। वो शायद उस एरिया में नए थे और शायद उन्हें काली की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने काली की झुंड पर हमला कर दिया। बहुत भयानक जंग हुई। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन वो 3 थे और काली और उसके भाई 2 ही थे और अब वो उनकी तरह जवान भी नहीं थे। लेकिन काली ने हार नहीं मानी और अंत में उन तीनों शेरों को अपने एरिया से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन इस खूनी जंग में वो और उसका भाई पूरी तरह से घायल हो गए थे। काली ने तो किसी तरह खुद को संभाल लिया पर उसका भाई बच न सका। घाव में इन्फेक्शन होने की वजह से वो कुछ ही दिन में मर गया। ये सदमा काली के लिए बहुत बड़ा था। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। हर मुसीबत को वो और उसका भाई मिलकर सुलझाते थे। भाई के बिछड़ने के गम में काली ने खाना पीना तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि पूरे 1 महीने तक उसने मांस को भी मुंह तक नहीं लगाया। अपने भाई के लिए उसका ये अपनापन और प्यार देखकर किसी की भी आंखें भर आए। लेकिन काली को यह भी एहसास था कि उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारियां भी है। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वो तीनों शेर कभी भी वापस आ सकते हैं। इसलिए काली ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़े रखी और फिर से अपने झुंड को संभालने में लग गया। काली जानता था कि अब वो अकेला है, इसलिए उसने अपने स्वभाव को एकदम बदल लिया। आमतौर पर शेर पेट भर खाने के बाद जोर से दहाड़ मारकर अपनी ताकत का एहसास करवाते हैं, लेकिन काली ने खाने के बाद दहाड़ना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी दहाड़ को चुनौती समझकर उसके झुंड पर हमला कर दे।
अब वो अग्रेसिव ना होकर प्रोटेक्टिव होने लगा था। इधर वो तीनों शेर काली से मिली हार को भुला नहीं पाए थे और अपनी पूरी ताकत जोड़कर 1.5 साल बाद उन्होंने फिर से काली के झुंड पर हमला बोल दिया। काली अकेला और वो 3, ऐसे में काली का जीतना लगभग नामुमकिन था। जब शेरनी और उनके बच्चों ने खूनी जंग देखी तो वो जंगल में भागने लगे और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। काली को हार माननी पड़ी और अपना झुंड छोड़कर जाना पड़ा। अब वो तीनों शेर उसके झुंड के मुखिया बन चुके थे। वो सारी शेरनियाँ जो काली की थी वो अब दूसरों के झुंड की हो चुकी थी। साथ में बच्चे खतरे में थे और काली भी बेसहारा हो गया था। वो काफ़ी घायल भी था। अक्सर ऐसी हालत में शेर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन काली दूसरे शेरों की तरह नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल में छिपे अपने बच्चों को ढूंढने लगा। उसे जल्द ही अपने 5 बच्चे मिल गए। उसके बाद काली ने जो किया वो सचमुच एक मिसाल है। काली ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ेगा और उनका ख्याल रखेगा। एक नर शेर का ऐसा फैसला काबिले तारीफ ही कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी शेर ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। वो एक माँ की तरह उनका ख्याल रखता था और अपने बच्चों के लिए शिकार करता और साथ ही उन्हें शिकार करना भी सिखाता था। आपको बता दे दोस्तों, नॉर्मली होता यह है कि शेर के झुंड में शेरनी शिकार करती है और शेर सिर्फ बैठकर खाता है, लेकिन यहाँ काली ने कहानी पलट दी। एक तरह से इस वक्त वह बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा रहा था। शिकार करने की उसकी एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस बढ़ते ही जा रहा था। जब उस जंगल में आने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने यह सब देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये पहला मौका था जब उन्होंने किसी शेर को अपने बच्चों को इतने प्यार से पालते, उन्हें खाना खिलाते देखा था। इस तरह 2 साल गुजर गए। अब तक काली के बच्चे भी तगड़े, जवान और ताकतवर हो चुके थे, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी काली के मन में अपने झुंड को वापस पाने की लालसा, अपनी शेरनियों को वापस पाने की लालसा खत्म नहीं हुई थी। भले ही वो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके पास अब उसके 5 जवान बेटे थे, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से शिकार करना सिखाया था। नॉर्मली हमने जैसा आपको बताया था कि शेरनियाँ शिकार करती है और कब्स उन्हें देख के सीखते हैं। शेर भी शिकार करते हैं, बट वो बहुत ही रेयर चांसेस में करते हैं। लेकिन इनके केस में खुद बाप ने शिकार करना सिखाया था बच्चों को, तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन शिकारी बन चुके थे। अब उसके पास 5 जवान खूंखार शेर थे जो लड़ाई में उसके साथ कंधे से कंधा मिला सकते थे। काली ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने पुराने झुंड पर फिर से हमला कर दिया। काली और उसके 5 बेटों के आगे वो 3 शेर बेबस नजर आने लगे और आखिरकार उन्हें झुंड छोड़कर भागना पड़ा और काली ने अपने झुंड को वापस पा लिया। लेकिन काली का क्रोध अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। उसने अपने आसपास के झुंडों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। जो उसके रास्ते में आता वो मारा जाता। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक वक्त में काली और उसके बच्चे मसाई मारा के 2 लाख एकड़ जंगल पर राज करते थे। काली ने हमेशा अपने बेटों को एकता का महत्व समझाया, लेकिन अब काली बहुत बूढ़ा हो चुका था और 2014 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके बच्चे उसकी विरासत को संभाल नहीं पाए और उसका झुंड पूरी तरह से बिखर गया। लेकिन काली की कहानी इन जंगलों में, मसाई मारा के जंगलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, जंगल का यही कानून है, यहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हाल होता है। जब तक आपके पास ताकत है आप राजा है, वरना आपकी जान की यहाँ कोई कीमत नहीं। आप एक पल के लिए भी कमज़ोर पड़े तो अगले पल आपकी ज़िंदगी का आखिरी पल भी हो सकता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी अपने भाई और अपने बच्चों के लिए प्यार की जो मिसाल काली ने पेश की, उसका कोई जवाब नहीं। और इसी के चलते काली और उसके 5 बेटों ने जो साथ दिया और सही तरीके से उन्होंने अपना वार किया और पूरे मसाई मारा के 2 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, एक शेर के प्यार, फर्ज और बदले की जंग की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। टेक केयर।